हो, अबाल वृद्ध नर नारी सामूहिक रूप से कह रहा हूं, ये यंत्र हैं, आवश्यकता पर यूज करो, अनावश्यक रूप से ऊर्जा नष्ट मत करो। अगर तुम्हें बौद्धिक क्षमता बढ़ानी है, आचरण बढ़ाना है, चरित्र का निर्माण करना है, तो रामचरितमानस को ज्यादा से ज्यादा यूज करो प्यारे, यूज करो। बुद्धि नृत्य करेगी तुम्हारे मस्तक पर और चरित्र की सुगंध फैलेगी। ये रामायण पढ़ो ज्यादा से ज्यादा, 10-15 मिनट तो पढ़ ही लिया करो। मोबाइल में नहीं पढ़ा करो, रामायण ग्रंथ को हाथ में लेके पढ़ा करो, पढ़ा करो। मोबाइल में तो तब पढ़ा जाता है जब कोई समाधान करना हो, कोई शंका हो रही हो, तो हाल गूगल में सर्च करो रामचरितमानस अयोध्या कांड, आ जाएगा उसमें। लेकिन ये थोड़ी तमाशा बना है, तुम बस स्टैंड पे चाट खा रहे हो। जगत गुरु ने कहा था रामायण पढ़ना चाहिए, जामवंत के बचन सुहाए सुन हनुमंत। अरे चटनी लाओ, चटनी। ऐसे रामायण पढ़ी जाती है कहीं? नहीं नहीं, रामचरितमानस को भगवान समझो। रामो विग्रहवान धर्म, जैसे धर्म राम है वैसे ही रामायण ही राम है प्यारे। बस अंतर इतना है कि कृति के रूप में राम प्रकट हो गए। ये कृति के रूप में राम प्रकट हो गए हैं। एक आकृति होती है और एक कृति होती है। तो रामचरितमानस कृति के रूप में राम प्रकट हो गए, इसलिए रोज पढ़ो, श्रद्धा भक्ति के साथ पढ़ो, समाधान हो जाएगा। पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई, पड़ोसी पड़ोसी, जहां जहां भी वैमनुष्य फैला हुआ है, द्वेष फैले हुए हैं, सब दूर हो जाएंगे रामायण पढ़ने से। एक उदाहरण बताऊं आपको तुलसीदास जी महाराज के जीवन का। महाराणा प्रताप उस समय कमजोर पड़ गए, क्योंकि इतने बड़े वीर थे कि अभी कोई विश्व में ऐसा बलवान नहीं हुआ कि उनका भाला उठा ले। अभी भी रखा हुआ है, एक हाथ से भाला उठाते थे, अभी रखा है वही भाला है। महाराणा प्रताप के हाथों वाला कोई नहीं उठा पा रहा उसे। दुनिया का पहलवान नहीं उठा पा रहा है। बोलो, बड़ी बड़ी नालें उठा ली लोगों ने, 1 कुंटल, 1.25 कुंटल, ये सब 1.5 कुंटल तक पहलवानों ने, होते ना पत्थर की नाल होती है, उठा ली, लेकिन भाला कोई नहीं उठा पाया महाराणा प्रताप। वो रखा हुआ है। चले जाओ चित्तौड़ में, वो भाला तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा वीर। लेकिन प्यारे, जब उनके भाई शक्ति सिंह ने मानसिंह के कहने पर दूरियां बनाई तो रात भर रोए। मेरे भाई को ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि नारी के सम्मान के लिए हम पैदा हुए हैं। हम इस पृथ्वी माँ के सम्मान के लिए पैदा हुए हैं। हम गौ माँ के सम्मान के लिए पैदा हुए हैं। हम भारत माता के सम्मान के लिए पैदा हुए हैं। यदि कोई भी विधर्मी भारत माँ के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कोई हमारा अंग यदि उसका साथ दे रहा है, तो ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। इतिहास गवाही है, इसलिए सुनते जाओ, एक एक शब्द सुनो। शक्ति सिंह पर पूरा भरोसा था महाराणा प्रताप को, लेकिन मानसिंह के प्रभाव से प्रभावित हो गया। महाराणा प्रताप को बहुत कष्ट हुआ। सारी न्यूज, सारा समाचार मानसिंह को देने लगा। अरावली की पहाड़ियों में उन्होंने समय गुजारा, परिवार के सहित रहे। पत्नी ने जंगल में रह करके अंजलि से झरनों का पानी पिया है। सोने के गिलास में पानी पीते थे बच्चे, पत्नी, परिवार, राजा थे, लेकिन अंजलि से पात्र भी लेके नहीं चले, अंजलि से पानी पीते थे। पूरा परिवार साथ में है, जंगलों में रहते थे। एक दिन की बात, बेटी बोल पड़ी कि मुझे भूख लगी है। कुछ भी नहीं था,
क्या खिलाऊं बेटी को? घास की रोटी बनाई प्यारे, और जैसे ही घास की रोटी बेटी को देने लगे तो पता नहीं बनबलार कहां से आया, वो घास की रोटी लेकर के चला गया। चीख पड़ी बेटी, पिताजी मैं भूखी हूं। महाराणा प्रताप ने कहा कि मैंने बेटी को जन्म तो दे दिया, लेकिन मैं भोजन नहीं दे पा रहा हूं। धिक्कार है ऐसे बाप को, लानत है ऐसी जिंदगी को। मैं भोजन नहीं दे पा रहा हूं। याद रखना, ऐसा काम मत करना कि तुम्हारे बच्चे भूखे मरें। और यदि कोई राष्ट्र के सम्मान के साथ खिलवाड़ करे तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, चाहे जितना कष्ट हो, लेकिन उन अधर्मियों के खिलाफ परिवार के सहित अभियान छेड़ना और भारत माता के सम्मान के लिए परिवार के सहित बलिदान हो जाना, जीवन सार्थक हो जाएगा। भारत माता के सम्मान के लिए परिवार के सहित, बच्चों के सहित बलिदान हो जाओ। आज हमारे देश के सैनिक देश के लिए लड़ रहे हैं, सीमा पर हैं। शत्रु कब वार प्रहार कर दे कोई पता नहीं, लेकिन याद रखना वो सम्मान है भारत माता के प्रति, वो समर्पण है भारत माता के प्रति देश के फौजियों का। कि गोली सामने आ रही है लेकिन पीछे नहीं हट रहे हैं। बोलो भाई, पीछे नहीं हट रहे हैं। देख रहे हैं सामने गोली आ रही है लेकिन पीछे नहीं हट रहे हैं। मन कहता है क्या सोच रहे हो, तो उसी समय दिल बोल पड़ा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर मरोगे क्या? बोले तमन्ना है बस यही दिल में, साधना शेष रहना चाहिए। हम रहे या ना रहे, मेरा देश रहना चाहिए। हमारा देश सुरक्षित रहे, हम रहे या न रहे, आगे पीढ़ी आएगी वो संभालेगी देश की अस्मिता को। इसलिए धिक्कारा जाएगा मान सिंह को, क्योंकि इसने संपत्ति के चक्कर में बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर दिया। इसका प्रमाण है जोधा भाई, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं मान सिंह के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, कष्ट चाहे जितना हो। लेकिन शक्ति सिंह जब दूर हो गया तो रोने लगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तुलसीदास जी महाराज को पता चला और तुलसीदास जी खोजते खोजते शक्ति सिंह के पास पहुंचे। तुलसीदास जी याद रखना, उन्होंने उनको पता चला कि महाराणा प्रताप इस समय टूट रहा है और ऐसा वीर योद्धा अगर अंतिम श्वास ले लेगा तो धरती का आधार क्या होगा। ये कभी कभी मिलते हैं महाराणा प्रताप, कभी कभी मिलते हैं छत्रपति शिवाजी, कभी कभी मिलते हैं चंद्रशेखर आजाद, कभी कभी मिलते हैं सरदार भगत सिंह, कभी कभी मिलते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। ये कभी कभी मिलते हैं, देश के लिए ही आते हैं और देश के लिए ही प्राण गंवाते हैं। हर रोज सुबह जागा करो तो देश के सैनिकों के लिए भगवान से दुआ मांगा करो, इतना जरूर कर लिया करो। तुम्हारा कल्याण तो हो ही जाएगा, अपने लिए दुआ क्यों मांग रहे हो, तुम्हारा तो हो ही जाएगा कल्याण, लेकिन देश के सैनिकों के लिए दुआ मांगा करो। आज हमारी कथा हो रही है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम सुरक्षित कथा सुन रहे हैं, बैठे हैं। देश के सैनिकों का बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे प्रधानमंत्री का सीना चौड़ा हुआ है तो देश के सैनिकों की बदौलत हुआ है, देश के सैनिकों की बदौलत हुआ है, तभी सीना चौड़ा हुआ है।
नहीं कोई फीता थोड़ी है, कोई यंत्र है कि जो चौड़ा कर दे। एक्सरसाइज से चौड़ा नहीं हुआ है। बोलो भाई, देश के सैनिकों ने सीना चौड़ा कर दिया है। इसलिए देश के सैनिकों के लिए मैं एक बात कहता हूं, कोई एक विशेष जाति में सैनिक पैदा नहीं होता है। बोलो भाई, हर जाति में पैदा होता है। और एक विशेष धर्म में सैनिक पैदा नहीं होता है, हर धर्म में सैनिक पैदा होता है प्यारे। लेकिन देश का सैनिक है और देश के लिए समर्पित है, तो हमें दुआएं मांगना चाहिए, दुआएं मांगना चाहिए। आज श्री राम आज संतों की रक्षा करने के लिए सैनिक बन करके जा रहे हैं। बोलो भाई, कौन क्या बन के जा रहे हैं? सैनिक बन के जा रहे हैं। और साथ में भाई लक्ष्मण आज वो सजग प्रहरी बन करके जा रहा है कि मैं जाग जाग करके भैया को बचाऊंगा। बोलो, जाग जाग के सोऊंगा नहीं 14 साल, जाग जाग के मैं अपने भैया को सुरक्षित रखूंगा। क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा संकल्प लिया है, इनका संकल्प पूरा होना चाहिए, संकल्प अधूरा नहीं रहना चाहिए। इसके लिए भाई चल पड़ा। तुलसीदास जी ने खोजा, शक्ति सिंह मिल गया। संत हैं, बड़े प्रसिद्धि प्राप्त थे, प्रणाम किया। एक महात्मा खोजते खोजते आए, महाराणा प्रताप के भाई ने तुलसीदास जी का सम्मान किया। कहा, तुम 1 घंटे मुझसे रामायण सुन लो। क्या? रामायण सुन लो। तुलसीदास जी ने जैसे ही अयोध्या कांड खोला, उसमें भरत चरित्र आ गया। क्या आ गया? भरत चरित्र आ गया। आगरा के समीप की बात है, वो स्थान भी है जहां तुलसीदास जी ने शक्ति सिंह को रामचरितमानस के अयोध्या कांड का भरत चरित्र सुनाया। हमारी राजस्थान में बहुत कथाएं होती हैं। जैसे ही भरत चरित्र प्रारंभ किया, सुनाने वाले तुलसीदास जैसे महापुरुष और सुनने वाला महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह। आंसुओं की धार चल रही है, भाई की महिमा बताई जा रही है, साथ में देश की महिमा बताई जा रही है, साथ में नारी के सम्मान की गाथा भी गाई जा रही है, और साथ ही साथ में गौ ब्राह्मण की महिमा भी बताई जा रही है, संतों की महिमा बताई जा रही है। 1 घंटे के भरत चरित्र ने शक्ति सिंह का हृदय परिवर्तन कर दिया, और शक्ति सिंह खोजते खोजते अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए महाराणा प्रताप के पास पहुंच गया और चरणों में समर्पित होकर कहता, मुझे भैया क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई है। तब महाराणा प्रताप सफल हो पाए। समझ गए हो कि नहीं? मान सिंह को सजा देने में तब सफल हुए। ईमानदारी से बताओ, इसमें ग्रंथ और संत को श्रेय जाता है कि नहीं जाता है? ग्रंथ और संत को श्रेय जाता है। इसलिए यही नहीं होना चाहिए कि हम केवल बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में ही राम कथा सुनाएंगे। नहीं नहीं, देश के प्रति समर्पण, धर्म के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति समर्पण होना चाहिए, मन वचन कर्म से होना चाहिए। अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई ऐसी संभावना पाई जा रही है कि समाज आज देश से रूठ रहा है, टूट रहा है, तो हम सबको ये लाखों लाख के पांडाल छोड़ करके उनके बीच में पहुंच जाना चाहिए और घरों घरों में कथा सुनानी चाहिए। हृदय परिवर्तन के लिए घरों घरों में कथा सुनानी चाहिए। इसके लिए हमारे कौन रूठ रहे हैं, कौन टूट रहे हैं, कौन हमसे दूर हो रहे हैं? जो आदिवासी जंगल में रह रहे हैं वो हमसे रूठ रहे हैं, दूर हो रहे हैं, टूट रहे हैं। बोलो, हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए उनके बीच में? उनके बीच में जाना चाहिए और उन रूठों को मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान राम ने गिरवासी वनवासी आदिवासियों के बीच में 12 साल बिताए। बोलो, बिताए कि नहीं बिताए? कंदमूल फल भर भर दोना, चले रंग जन लूटन सोना। और कुछ तो आदिवासी महिलाएं, गिरवासी वनवासी महिलाएं बढ़िया बढ़िया
सुंदर फल चयनित करके लाती हैं और कलश में पानी भर के जल भर के लाती हैं और कहती हैं कि ये ठंडा ठंडा जल, गर्मी बहुत है, ठंडा ठंडा जल सीताराम जी को पिलाओ, लक्ष्मण जी को पिलाओ। एक कलश भर आन है पानी, अचिए नाथ कहीं मृदु बानी, मीठी बानी से पी लो ये जल पी लो। बोलो वनवासी गिरवासियों ने, आदिवासियों ने राम को शीतल जल पिलाया कि नहीं पिलाया? मीठे मीठे कंदमूल फल खिलाए कि नहीं खिलाए? और उन्होंने रात रात भर जाग करके राम को सुलाया है और स्वयं पूरे गांव के आदिवासी गिरवासी जाग रहे हैं। इसका प्रमाण श्रृंगबेरपुर है। बोलो है श्रृंगबेरपुर की नहीं? कहत राम गुण भा बिन सारा, निषाद राज और पूरा श्रृंगबेरपुर जग रहा है। और इधर भगवान सीताराम जी विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मण तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि जब तक संकल्प पूरा नहीं हो जाएगा भाई का, तब तक मैं नींद ही नहीं लूंगा। इसलिए रामायण से दूर मत रहो। ये रामायण हमको बहुत बड़ा संबल देती है, हृदय परिवर्तन हो जाता है और हमारा लक्ष्य भी पूरा हो जाता है। रामायण ग्रंथ के माध्यम से 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। भगवान राम ने आज कैकेयी मां को इतना समझा दिया कि कैकेयी मां पूरी तरह से संकल्पित हो गई। दशरथ जी ने कहा तो मैं प्राण त्याग दूंगा। कैकेयी ने कहा वो आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है। दशरथ जी ने कहा तो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कैकेयी, राम वन में जाएगा तो राम की रक्षा कौन करेगा? कैकेयी ने कहा राम को क्या मानते हो? दशरथ जी ने कहा राम इस रघुकुल की मणि है। तो कैकेयी ने कहा अगर राम मणि है तो मणि की रक्षा फणी करता है। कौन करता है मणि की रक्षा? फणी। दशरथ जी बोले फणी कौन है? कैकेयी ने कहा अभी तक नहीं समझ पाए फणी कौन है। राम कौन है, सीता कौन है और लक्ष्मण कौन है? सुन लो। श्रुति से तू पालक राम तुम, श्रुति से तू पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जगदीश माया जानकी, जगदीश माया जानकी, जगदीश माया जानकी, जो सहस शीस अहीस महीधर, सहस शीस अहीस महीधर, लखन सचरा चरधनी, लखन सचरा चरधनी, लखन सचरा चरधनी। श्रुति से पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जो श्रदत जग पालित हरत रुक पाए कृपा निधान की, जो सहस शीस अहीस महीधर, लखन सचरा चरधनी। लक्ष्मण शेष नाग है। शेष, शेष मानी सर्प, सर्प मानी फणी, तो मणि की रक्षा तो फणी करेगा। दशरथ जी ने कहा तो लक्ष्मण जी जाएगा? कहे तीनों जाएंगे, तीनों तीनों तीन जाएंगे। तो अब 2 रह गए। क्यों भाई? भरत और शत्रुघ्न। क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। केवल भिन्न दिखाई दे रहे हैं, वस्तुतः है एक ही। लेकिन भरत और शत्रुघ्न, कैकेयी ने कहा भरत कौन है ये बताओ? दशरथ जी ने कहा भरत बेटा है मेरा, तेरा बेटा मेरा बेटा। कहा ये बातें मत करो, बेटा मेरा तेरा। फिर सही बात बताओ, भरत कौन है? कैकेयी मैं नहीं समझ रहा हूं। कहा नहीं आपने ही बताया था, मुझे पता नहीं था। मैं बैठी थी,
बड़ी बहन बैठी कौशल्या और छोटी बहन सुमित्रा, तीनों बैठे थे। तब आपने कहा था, याद करो, जानहूं सदा भरत कुल दीपा, भरत कुल का दीपक है। आपने ही कहा था, जानहूं सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुहि कहे महीपा। जानो सदा भरत कुल दीपा, भरत कुल का दीपक है। अगर राम मणि है तो भरत दीपक है। मणि को वन में रहना चाहिए, दीपक को भवन में रहना चाहिए। डिसीजन क्या गलत है? दीपक को कहाँ रहना चाहिए? भवन में, और मणि को वन में। दीपक को संभालने के लिए माँ जिंदा है तो माँ संभालती है। बोलो भाई, संभालती है कि नहीं? और माँ अगर नहीं है तो पत्नी संभालती है। बोलो भाई, यही नियम है कि नहीं? दीपक को, माँ जिंदा है तब तक माँ दीपक को संभालती है, लेकिन दीपक होता कहाँ है? भवन के अंदर होता है। और माँ चली जाती है तो पत्नी संभालती है, और पत्नी के बाद उस दीपक को बहू संभालती है। प्यारे, ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन मणि को केवल फणी ही संभालता है, दूसरा कोई नहीं संभालता है। जौहरी में भी ताकत नहीं है। अगर फणी जिंदा है तो मणि को संभालने की ताकत, बोलो, जौहरी में भी नहीं। मणि को केवल फणी संभालता है और कोई नहीं। इसलिए राम को संभालने के लिए राम मणि है, लक्ष्मण फणी है। फणी जाएगा, जाएगा, संभालेगा। दशरथ जी महाराज ने सोच लिया कि निश्चित रूप से मुझे मरना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तापस अंध श्राप सुधिया। आ गई ना सुधी? किसकी सुधी? मरना पड़ेगा, क्योंकि श्रवण के माँ बाप की श्राप मुझे लगी है कि तुम्हें मरना पड़ेगा। पुत्र के वियोग में मरना पड़ेगा। तापस अंध श्राप सुधी आई। दशरथ जी समझ गए कि मुझे मरना पड़ेगा। अब बताओ, कैकेयी का कहां दोष है? कैकेयी मार रही है क्या? श्रवण के माता पिता का श्राप मरने के लिए विवश कर रहा है दशरथ जी को। श्रवण के माँ बाप का श्राप।